जय हिंद। एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो है उसका आकार देखते होंगे आप, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है आपका, क्लियर है। उसके बाद इस तरीके से बना होता है चारों तरफ आपका, बस इतना समझिए इतने में। तो जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप होता है। इसी पर क्या होता है आपका काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जो आपका क्या होता है अक्षांश और देशांत होता है आपका। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस साइड आपका क्या पड़ता है, ईस्ट, और इधर क्या है आपका वेस्ट, क्लियर है। और इधर क्या है आपका नॉर्थ, और इधर क्या है आपका साउथ, क्लियर है। तो अक्षांश रेखा के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। वह काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हो, या कहिए पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, वो क्या होती है आपकी अक्षांश रेखा होती है। तो अगर हम ड्रा करते हैं तो आपका ये पहला लाइन ड्रा करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। आप देखिए प्रोटेक्टर बन गया आपका, जो आधा इस साइड पड़ रहा है आधा आपका इस साइड। तो ये जो आप देखते हैं यहाँ से एंगल स्टार्ट करते थे, ये कौन सा एंगल होता है आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री को ही क्या बोला जाता है आपका निम्न अक्षांश। ये अक्षांश का सबसे छोटा एंगल बनता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, कहिए इक्वेटर या विषुवत रेखा, क्लियर है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा अक्षांश है आपका 0 डिग्री, और इसको निम्न कोण भी कहा जाता है या निम्न अक्षांश भी बोला जाता है। अब जैसे आप जाते हैं ऊपर वैसे एंगल इसका क्या होता है बढ़ता हुआ चला जाता है। उससे पहले आप समझिए ये 0 है और इधर क्या है आपका नॉर्थ, और हम लोग किस तरीके से बढ़ेंगे आपका नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ेंगे। तो ये जो इधर जाते हैं ये क्या होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब क्या है 0 अक्षांश के उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, और वही अब दक्षिण की ओर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर है। मतलब 0 डिग्री के ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के आपका नीचे की ओर क्या होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। अगर हम प्रमुख इसमें अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका पहला क्या पड़ता है आपका, जो भारत को आधे हिस्सों में डिवाइड करता है 23.5 डिग्री, क्या है 23.5 डिग्री। अब देखिए नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, 0 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या है आपका नॉर्थ है, तो ये क्या होगा आपका नॉर्थ होगा डायरेक्शन, क्लियर है। इसका नाम क्या है आपका कर्क रेखा, क्या लिखना है इसमें कर्क रेखा, कर्क रेखा, या इंग्लिश में बोलिए तो क्या बोलेंगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जितना एंगल आपका ऊपर की ओर है ठीक उतना ही एंगल आप क्या है ये नीचे की ओर आते हैं। तो अगर हम इतने पे आते हैं 23.5 डिग्री, ये देखिए नॉर्थ है तो ये क्या होगा आपका साउथ। तो ये कौन सा एंगल होगा आपका 23.5 डिग्री साउथ। और रेखा का कौन सा होगा आपका, तो ये कौन सी रेखा है मकर रेखा, मकर रेखा, क्लियर है। ये आपका कहाँ पड़ेगा आपका दक्षिण साइड पड़ेगा आपका दक्षिण हेमिस्फीयर में। अगला ऊपर बात करते हैं तो आपका कौन सा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 66/1/2, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसका नाम क्या है आपका आर्कटिक, याद रखिएगा कौन सा है आर्कटिक वृत्त, क्लियर है। या बोलिए आप कौन सा, ये कौन है आर्कटिक वृत्त है। ठीक इसी जितना एंगल आपका ऊपर है उसी तरीके से आपका एंगल नीचे की ओर आते हैं, और ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा आपका साउथ 66.5 डिग्री साउथ। ये आर्कटिक वृत्त है तो इधर क्या होगा आपका, ये कौन सा महाद्वीप पड़ता है नीचे की ओर अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका से क्या बन गया अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट में जाते हैं तो यहाँ क्या पड़ता है आपका 90 डिग्री, और नीचे भी और क्या है आपका 90 डिग्री। ये आपका क्या है नॉर्थ है और ये क्या है आपका साउथ है। तो नॉर्थ है तो क्या होगा यहाँ पर
ध्रुव, और साउथ है तो क्या होगा आपका दक्षिणी। क्लियर है। अब टोटल अक्षांशों की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से आप इधर आते हैं तो कुल कितना एंगल मिला आपको 90। ठीक है, 90 कहाँ एंगल जो है कितना मिला आपका 90 रेखाएं जो अक्षांश खींचे गए हैं वो कहाँ है आपके साउथ की ओर, और 90 अक्षांश कहाँ है आपके ऊपर की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर है। और ये देखिए ये अक्षांश आपका क्या है एक कॉमन है। क्लियर है, मतलब कहने मतलब है 90 इसके ऊपर है और 90 इसके नीचे है, तो ये रेखाएं जो है आपका क्या है प्लस एक रेखा जो विषुवत रेखा है आपका, और पूरा जोड़ते हैं कितना हो रहा है 90 90 180 181 181। क्लियर है, तो इतने अक्षांश रेखाएं क्या है आपके पूरे पृथ्वी पर स्थित है। क्लियर है। अब इसके अक्षांश में कुछ प्रमुख बात करते हैं, तो ये आपका अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं आपका जलवायु को दर्शाती हैं कि किस विश्व में कौन सा जलवायु किस जगह स्थित है आपके, और साथ ही साथ टेम्परेचर तापमान को भी बताता है। अगर आप 0 डिग्री पे हैं तो यहाँ क्या होता है, देखिए सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सूर्य जो होता है आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, कर्क रेखा से मकर की रेखा की ओर क्या होता है उसके प्रकाश जो है पड़ते हैं। एक्चुअली आपका पृथ्वी ही कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर थोड़ा एंगल पर झुकी होती है, इसलिए सौर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ तापमान क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। अगर सूर्य यहाँ पे है, सपोज दैट अगर सन आपका यहाँ पे है तो सन की जो रेज है वो सीधा कहाँ पड़ेगी आपकी विषुवत रेखा पर, तो जितना आपका इधर ऊर्जा पड़ा है उतना ही आपका नीचे की ओर, जितना आपका नॉर्थ पड़ा है उतना ही आपका साउथ में भी ऊर्जा पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा जितना तापमान आपका नॉर्थ में मिल रहा है उतना ही तापमान आपका साउथ में भी मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य कहाँ पहुंच जाए आपका मकर रेखा के पास, क्लियर है, तो उस समय सौर ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचेगी आपकी मकर रेखा पे। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए यहाँ एंगल क्या हो जा रहा है आपका धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है आपका, यानी यहाँ देखिए सौर ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही है कम मिल रही है, लेकिन यहाँ सौर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा मिल रही है। यदि सूर्य आपका कहाँ पहुंच गया आपका मकर रेखा पर, ठीक है, और यह अधिकतर कब होता है आपका लगभग 22-23 सितंबर के आसपास होता है। उस समय आपका क्या होगा आपका कि यहाँ पर सौर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, तो यहाँ कौन सा ऋतु हो जाएगा आपका गर्मी का मौसम आ जाएगा, और ठीक उस समय यहाँ क्या हो जाएगा आपका ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्मी मौसम कब होगा यहाँ पर लगभग आप देखते हैं कि मकर रेखा के आसपास ही जो देश है आपका कौन सा पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कौन सा महाद्वीप है या कौन सा क्षेत्र है जहां पर गर्मी के मौसम में क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, क्रिसमस उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो कहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया बोलिए, या यहाँ नीचे एंगल जिस पर आपके स्थित जितने भी देश हैं वो क्या होते हैं गर्मी में आपके क्रिसमस मनाते हैं, जबकि उसी समय हमारे यहाँ क्या होता है सौर ऊर्जा की मात्रा कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ क्या होता है उस समय हम लोग ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका 0 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये आपका ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो है आपका कितना है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3, इधर आपका 4 डिग्री। क्लियर है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उसका अगर 1 डिग्री की बात करें, मतलब 0 से अगर आप 1 डिग्री की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो लंबाई होती है कितना होती है 111.13 किलोमीटर। क्लियर है, मतलब कहने मतलब है कि जैसे आप एक अक्षांश अगर आप पार करते हुए जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर जाएंगे 111.13 किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा इतने अक्षांश इस साइड है उतने अक्षांश आपके नीचे है, टोटल आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक कितनी दूरी है आपको ज्ञात हो जाएगा। मेन चीज आपका यहाँ ध्यान देना है क्या कि ये जो अक्षांश रेखा होती हैं एक दूसरे के क्या होंगे आपके पैरेलल्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे क्या होंगे आपके समानांतर होते हैं। और चीज आपको ध्यान देना है क्या, क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होके गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है आपका, कौन सा महाद्वीप है बताइए, ये फिगर किस महाद्वीप का लगभग बन रहा है आपका अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आपका
कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ ही साथ आपका विषुवत रेखा भी होके गुजरती है। ये तो हुई बात किसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो सबसे पहले इसको रेज कर लिया जाए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा में कुछ मुख्य पॉइंट आपको याद कर लेना है। जैसे अगर बोल दिया गया कि अक्षांश रेखा की जो विषुवत रेखा होती है, जैसे अगर ये पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी का जो है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है, इसकी जो लंबाई होती है कुल कितनी होती है आपकी 40,076 किलोमीटर। कितना होता है 40,076 किलोमीटर। और इसका जो 60 डिग्री पे एंगल जो होगा आपका, इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक इसका आधा 1/2। तो कितना हुआ इसका आधा, 20,038 किलोमीटर। क्लियर है। अब वही अगर 80 डिग्री की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1/6 ऑफ इसका, अच्छा विषुवत रेखा का मतलब आपका 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का 1/6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री का होगा। अगर पूछेगा सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम कहाँ होगा आपका 90 डिग्री पे। क्लियर है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, एक पॉइंट होता है, पोल है, तो वहां क्या होता है विषुवत रेखा या उसका जो अक्षांश की लंबाई होती है कितनी होती है 0 किलोमीटर। ठीक जो चीज आप ऊपर देख रहे हैं ठीक उसी चीज को आप नीचे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ भी अगर 60 डिग्री पे आएंगे तो इसका आधा हो जाएगा 20,038 किलोमीटर। और अगर आप 80 डिग्री पे आ जाते हैं तो आपका कितना होगा 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6। 90 डिग्री पे आते हैं साउथ में तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, देशांतर रेखा के बारे में। अब देखिए फिर हम मानचित्र बनाते हैं ग्लोब। तो ये आपका सपोज दैट ये ग्लोब है आपका। क्लियर है। तो अक्षांश में क्या बताए थे कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वो क्या होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं आपकी। वही अगर हम देशांतर की बात कर रहे हैं मतलब लॉन्गिट्यूड की जब बात कर रहे हैं तो वह काल्पनिक रेखाएं जो आपकी कहां से उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ये नॉर्थ है आपका, ये आपका साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या है आपका वेस्ट। मतलब वह काल्पनिक रेखाएं जो आपका नॉर्थ से साउथ की ओर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, वो क्या होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है क्या कि जब हम अक्षांश पढ़ाए तो उसमें एक भी रेखाएं आपस में मिलती नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या है आपका एक पॉइंट से निकलेगा और दूसरे पॉइंट में आपके आके मिल जाएगा इसी तरीके से। जैसे आप कहिए कि घर पे आप लोग खाते होंगे खरबूजा जिसे कहते हैं खरबूज, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका तरबूज जो होता है उसमें क्या होता है इस तरीके से लाइनिंग बना होता है आपका, ठीक है। कटहल लेते हैं तो उसमें भी आपका लाइनिंग टाइप बना होता है। ठीक उसी तरीके से आप पृथ्वी को समझ लीजिए, कटहल क्या है आपका पृथ्वी है, तो उसमें जो चारों तरफ लाइनें बनी होती हैं वो क्या होती हैं आपकी देशांतर रेखा की ओर प्रदर्शित करता है। तो ठीक आपका इसी तरीके से आपका यहाँ भी हो जाएगा आपका, ये क्या है आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी टोटल कितनी होती हैं आपकी देशांतर रेखा, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री है और 0 डिग्री इधर जब बढ़ेंगे तो आपको कुल कितना मिलेगा आपका 180 डिग्री। अब इस साइड आएंगे तो ये घूम के फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो 180 डिग्री। क्लियर है। तो 180 प्लस 180, लेकिन यहाँ ध्यान देना है आपका कि ये जो 180 है और ये 180 ये दोनों एक ही लाइन है, तो कुल कितने हो गए, इधर मान लेते हैं 180 डिग्री प्लस 180 देशांतर प्लस 180 देशांतर बराबर 360 देशांतर। क्लियर है इतना। तो अगर बात करें तो टोटल देशांतरों की संख्या कुल कितनी है, तो कितना है आपका 360 डिग्री। 360 क्या है देशांतर है, जिनमें से आपका ये जो मेन लाइन है ये क्या है आपका देशांतर रेखा है, मतलब 0 डिग्री। क्लियर है। इसी को आप क्या कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम।
इसी से क्या होता है, पूरे विश्व में समय का मापन किया जाता है। कहाँ से, GMT मतलब 0 डिग्री से आपका। और वही अगर बात करते हैं तिथि का मापन किससे किया जाता है, तो ये जो 180 डिग्री जो आता है आपका मानचित्र में, जब आप देखेंगे तो 180 डिग्री जो पड़ता है वही क्या होता है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं, वहां से तिथि को मापा जाता है। यानी उसको इस साइड जाएंगे तो कुछ और तिथि, उस साइड जाएंगे तो कुछ और तिथि होता है आपका। अब यहाँ देखिए, अगर हम समय की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं भारत कहाँ स्थित है आपका, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्थित है आपका, मतलब किस साइड पड़ता है आपका, इस साइड पड़ता है। और भारत का जो अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से भारत का मैप बनाते हैं, क्लियर है। तो भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो डिग्री है देशांतर का, और यहाँ का जो डिग्री है देशांतर का, दोनों में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कितना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इसलिए अगर हम यहाँ का समय लेते हैं तो यहाँ और यहाँ के समय में कितना हो जाएगा अंतर आपका, 2 घंटे का। कितना होगा आपका, 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए हम क्या होते हैं, मध्य को मानते हैं, IST जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको आप कितना होता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। तो आप देखते हो कभी भी आप मोबाइल में देखते हैं या जब भी आप देखते हैं टाइम, तो वहां देखते हो क्या लिखा होता है, +5:30। क्लियर है। तो प्लस क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि प्लस हमेशा किधर दर्शाता है आपका, ईस्ट की ओर। मतलब आपका जो भारत है वो कहाँ है, GMT के ईस्ट साइड पड़ता है आपका। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें क्या मापा जाता है आपका, टाइम मापा जाता है। तो टाइम किस तरीके से मापा जाता है उसको हम ध्यान देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए, टोटल डिग्री कितना है, टोटल देशांतर कितना है, 360 है। क्लियर है। अब जानते हैं कि पृथ्वी एक दिन में क्या होता है, एक बार रोटेट करता है। तो एक बार रोटेट करेगा मतलब कितने घंटे में कर रहा है, 24 आवर में। तो 24 आवर में कितना डिग्री रोटेट कर रहा है आपका, 360। क्लियर है। तो अगर बोलेगा 1 आवर में कितना कर रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा, 360/24। और 360/24 तो काट लेते हैं, 1 आवर बराबर ये आपका कितना होगा, 24 एक का 24। क्लियर है। और कितना बचा, 120, मतलब आपका कितना बचा आपका 15। कितना बचा आपका 15 डिग्री। क्लियर है। अगर हम बात करें, अगर ये 1 आवर को क्या लिख सकते हैं आप, 60 मिनट लिख सकते हैं, बराबर कितना है 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा आपका 60/15 बराबर 4 मिनट। क्लियर है। मतलब अगर ये आपका क्या है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जब आप कहाँ पहुंचेंगे, 1 डिग्री पहुंचेंगे, यानी 1 डिग्री पे पहुंचेंगे, तो उस समय आप कितना है 4 मिनट आपका आगे की ओर या 4 मिनट आपका पीछे की ओर आपका दर्शाता है आपका। क्योंकि आपका ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड, जितना आपका 1 डिग्री इस साइड है तो इस साइड अभी आपका 1 ही डिग्री होगा आपका। तो ये क्या दर्शा रहा है आपका 4 मिनट कि आपने 1 डिग्री क्रॉस कर लिया है आपका। ठीक है। अगर दो अक्षांशों की मध्य की दूरी की बात कर रहे हैं, तो दो अक्षांशों की सबसे मध्य की दूरी जो होती है, मतलब आप 0 डिग्री से जब आप 1 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, उस समय आप कुल कितना दूरी आप तय करते हैं, 111.32 किलोमीटर। कहने तात्पर्य ये है कि आपका ये अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर आप ये 1 डिग्री मान लेते हैं, तो इसके मध्य की जो दूरी होगी कितना होगा 111.32 किलोमीटर। और अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो दूरी है, ये अगर आपका अक्षांश है, तो इधर अक्षांश होगा, तो यहाँ अक्षांश होगा, इसी तरीके से आपका अक्षांश होते हुए चला आ रहा है, जो ईस्ट से वेस्ट तक लाइन है। तो लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका देशांतर की 1 डिग्री से 2 डिग्री जो बीच की दूरी जो है आपका सर्वाधिक कहाँ पड़ता है आपका विषुवत रेखा पर। क्लियर है। मतलब दो देशांतरों की मध्य की जो दूरी होगी सर्वाधिक कहाँ होगी आपकी विषुवत रेखा पर स्थित होगी। और जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं, तो दो देशांतरों की मध्य की दूरी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और सबसे कम कहाँ होगी आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, दो देशांतरों के बीच, क्योंकि वो आपस में आपकी क्या होता है इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है वहां पर। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब हम आपको अक्षांश पढ़ा रहे थे उसमें बताया था क्या कि
ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाने पर इसकी क्या होती है, लंबाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन आपका देशांतर में आपको ध्यान देना है कि आप नॉर्थ की ओर जाइए या साउथ की ओर जाइए, ठीक है, लेकिन आपका अक्षांश और देशांतर जो है वो सभी जगह क्या होगी, लाइन समान होगी। क्लियर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन की लंबाई कुछ है तो ये वाली जो रेखा होगी उसकी भी लंबाई आपका उतना ही होगी। मतलब कहने मतलब क्या है, देशांतर की लंबाई क्या होती है, समान होती है। चाहे आप 0 डिग्री ले लीजिए, चाहे 10 डिग्री, चाहे आप 25 डिग्री का ही क्यों न ले लीजिए। क्लियर है। ये आपका कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी है आपका।